So let's begin with the most important thing, that is the research problem. So research problem क्या होती है? जब भी आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं ना, तो आपका कुछ तो मोटिव होगा उस रिसर्च को कंडक्ट करने का। वो हो सकता है कि आपको किसी भी स्पेसिफिक एरिया में अपनी नॉलेज बढ़ानी थी, ठीक है, नॉलेज को बढ़ाना था, या हो सकता है कि आप कोई भी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी जो, ठीक है, उसमें कुछ गैप दिखा आपको लगा कि इस पर भी रिसर्च कंडक्ट की जा सकती है, तो आपने उस पर रिसर्च कंडक्ट कर ली। या फिर कोई भी डेविएशंस फॉर्म हुई थी, ठीक है, जिस पे पहले ऑलरेडी रिसर्च हो रखी थी, तो आपको लगा कि अब उसमें और हमको उसको प्रॉपर्ली करने की ज़रूरत है, उसमें और सोल्यूशंस फाइंड आउट किए जा सकते हैं, तो इसलिए भी आप रिसर्च कंडक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम वो भी हो सकती है। सो बिजनेस में क्या होता है, इट यूजुअली स्टार्ट्स एज अ मैनेजमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम होगी, उसी से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत कम होते जा रहे हैं, दिन पे दिन गिर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ रिसर्च प्रॉब्लम। फिर इसी प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया जाता है रिसर्च प्रॉब्लम में, ठीक है। तो ये देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इसकी वजह से कि हमारे जो प्रॉफिट है वो कम होता जा रहा है, ओके। अभी जर्नल वे में मैं अगर आपको बताऊं रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, सो रिसर्च प्रॉब्लम इज बेसिकली द फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन होता है जिस पर पूरी की पूरी आपकी स्टडी कंडक्ट होने वाली है। ये आप कह सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन, ठीक है, इट्स अ क्वेश्चन जो कि रिसर्चर के दिमाग में है एंड दैट रिसर्चर वांट्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन, वही आपकी क्या होती है, रिसर्च प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। आप जब भी रिसर्च प्रॉब्लम पता कर रहे होते हैं कि बेसिकली हमको इस पर स्टडी करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली फाइंड आउट करने के लिए देखना पड़ेगा कि कुछ क्राइटेरिया देखने पड़ेंगे, तभी आप रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्म करते हो, ओके। अब वो क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला यही होता है कि जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है ना, जब भी आप उसको स्टडी कर रहे हैं तो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम उस पर होनी चाहिए बेसिकली जो आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा ना, कोई भी आप रिसर्च कंडक्ट करें, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक या 2 दिन में रिसर्च नहीं हो जाती है, ठीक है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो वहाँ पर टाइम लगता है, इसलिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आपको वो टॉपिक लेना चाहिए। दूसरा है कॉम्पिटेंस, ठीक है, कॉम्पिटेंस बेसिकली आपके पास टूल्स वगैरह जो है, नेसेसरी स्किल्स हैं, रिसोर्सेस हैं, ये आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, तभी आप रिसर्च कंडक्ट करेंगे। फिर है डेटा अवेलेबिलिटी, आपके पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप रिसर्च कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, ओके। सो ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है, आप इसको लिख लेंगे, क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, ओके। सो आपके क्राइटेरिया में सबसे पहले आपका क्या आ रहा है, इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते और आपको उस पर रिसर्च प्रॉब्लम सोचनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस में बेसिकली आपके पास क्या वो स्किल्स और स्किल सेट और रिसोर्सेस हैं रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, अगर नहीं है तो फिर आप वो नहीं करेंगे कंडक्ट। फिर है डेटा अवेलेबिलिटी, अगर डेटा अवेलेबल ही नहीं है आपके टॉपिक से रिलेटेड तो आप रिसर्च कैसे करेंगे, ठीक है, आप उस पर रिसर्च नहीं कर सकते जहाँ पर डेटा टॉप सीक्रेट की तरह रखा गया हो, ठीक है, तो रिसर्च कंडक्ट नहीं हो पाएगी, ओके। सो फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम इज ऑफ्टन हार्डर देन सॉल्विंग इट, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना सबसे डिफिकल्ट होता है। आप पूछेंगे ना किसी से तो वो बताएंगे आपको, ठीक है, अगर कोई पीएचडी कर रहा होगा तो वो आपको बताएगा कि इसको प्रॉब्लम को जो है ना फॉर्मुलेट करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन जर्नल वे स्टार्ट्स विद द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो वहीं से आप स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसका नेचर आपको देखना पड़ेगा, एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्वे अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, फॉर लिटरेचर देखना पड़ेगा कि पहले रिसर्चर्स ने कुछ फाइंड आउट किया है कि नहीं किया है, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा क्या डेटा थोड़ा बहुत भी अवेलेबल है आपके लिए या नहीं, ठीक है, यू हैव टू सी दैट। देन डेवलपिंग द आइडिया थ्रू डिस्कशन, डिस्कशन होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग होंगी, फिर आप जो आपने सोचा था, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर आपने एरिया सोचा होगा ना, एरिया, तो अब उसको उससे आप एकदम नैरो करते हुए पता चलेगा आपको कि मेरा फोकस एरिया किस पर रहने वाला, मैं किस पर स्टडी कंडक्ट करने वाली, ओके। नेक्स्ट इज रेजिंग इनटू अ वर्किंग प्रोपोजिशन, अब आपने कोई भी आइडिया तो फॉर्म कर लिया, आपके पास एक वेग आइडिया है, बट आप उसको स्पेसिफिकली एक रिसर्चेबल क्वेश्चन में फॉर्म करना पड़ेगा, ओके।